हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं थक गई भाई साहब, ये कमेंट्स पढ़ते पढ़ते और ये मैसेजेस पढ़ते पढ़ते कि कब Q&A वीडियो आएगी। एंड या आई एम सॉरी, आई एम एट फॉल्ट। 50K पे जो शूट होनी चाहिए थी वो 52K होने के बाद शूट हो रही है। बट थैंक यू सो मच। 52K, वी आर मूविंग फॉरवर्ड फुल स्पीड में। तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि मेरे भाई ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ एडिट किया है। जिन्होंने नहीं देखा है शॉर्ट्स पे, मैं यहाँ फिर से लगा दूंगी तो देख लेना। उसके कमेंट सेक्शन में आई टोल्ड यू गाइस टू ड्रॉप द क्वेश्चंस फॉर Q&A। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक करके मैं जवाब दूंगी। दो दो करके भी दे सकती हूँ अगर ऐसे एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है तो। ठीक है। So we'll start. First question is from Sakshi. How many boyfriends you have till date? Don't lie. Give honest answer. And what is your relationship status as of now? Oh, that's a very interesting question because my mom and my dad watch every single video of me. तो एक काम करो, तुम लोग पहले गेस करो। अभी 2 सेकंड का चलो टाइम स्टैम्प दिया, तुम लोग अभी के अभी गेस करो बिना वीडियो आगे देखे एंड कमेंट करो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स आई हैव हैड एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप स्टेटस करंटली। पहले कमेंट करना फिर आगे का देखना इफ यू वर करेक्ट और नॉट। तो आज तक आई हैव हैड 2 ऑनेस्टली, एंड वो दो ही मतलब one was 2 months and second was 2 months, sorry, 2 years 5 months or maybe 3 years, I don't remember correctly. But as of now my relationship status is single, looking to get married. घर वाले जब भी करवा देंगे अरेंज मैरिज, दैट्स हाउ इट इज़। और अगर कुछ होगा तो फिर पोस्ट तो हो ही जाएगा, पता तो चल ही जाएगा। बाकी लोग सभी कमेंट पे चेक करो कितने लोगों ने गेस किया था एकदम सही सही। आई वॉन्ट टू नो, ओके, हु इज़ दिस? एक तो यार इतने तुमने शानदार यूजर नेम रखे हैं ना जिनका सीधा सीधा नाम है, मैं पढ़ लूंगी, बाकी ऐसे कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा। आई वॉन्ट टू नो योर ब्रदर इज सिंगल और नॉट। माई ब्रदर इज एब्सोल्युटली सिंगल। उसने आज तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई नहीं है, नॉट दैट आई नो ऑफ। इससे ज़्यादा डिटेल्स मैं रिवील करूंगी तो मेरे को कि यार अपने चैनल पे अपनी डिटेल्स बताओ, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट या ही हैज़ दिस मॉरल कि जब तक मैं पैसे कमाने नहीं लग जाता तभी तक आई विल नॉट, क्योंकि गर्लफ्रेंड को खिलाने के लिए या उसको स्पॉइल करने के लिए या वट एवर बहन से पैसे मांगता हुआ या पापा से पैसे मांगता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। आप लोगों ने 500 रुपये दे के भेजा और उसने आइसक्रीम ऑर्डर कर दी एक्स्ट्रा या कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया, तो मैं फिर वहाँ से भागने वालों में से नहीं हूँ। एंड मैं बस बहन के पैसों पे खा सकता हूँ, बाकी किसी और लड़की के पैसों पे नहीं खाना है। तो या इसीलिए अभी तक है सिंगल। तो तुम लोग प्रार्थना करो कि उसकी नौकरी लगे तो फिर छोकरी आएगी, बिकॉज माल, वेयर इज माल देयर इज कमाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर चैनल मोनेटाइज्ड? इफ यस, योर लास्ट मंथ पेमेंट। ओके, देखो चैनल तो मेरा आई थिंक 2-3 वीडियो उस बाद ही मोनेटाइज हो गया था। वेरी ग्रेटफुल फॉर यू ऑल, वेरी थैंकफुल फॉर यू ऑल। तो मेरा हो गया था, मेरे 4000 आवर्स कंप्लीट हो गए थे एंड फिर उसके बाद तुरंत तुरंत मोनेटाइजेशन एवरीथिंग तभी हो गई थी। माय लास्ट मंथ पेमेंट, बिकॉज आई एम नॉट एक्टिव दैट मच अभी इतना ज़्यादा, तो पहले फिर भी थोड़ी ज़्यादा थी। लास्ट मंथ अगर तुम्हें इंडियन करेंसी में बताऊं तो अराउंड 50,000 51,000, बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्टिव एंड आई वुड वांट टू बी। मैं भी चाहती हूँ कि 3-4 लाख रुपए महीने के आए तो फिर हम भी बढ़िया अपने घर वालों को फरारी वगैरह गिफ्ट कर दें यार लेके। ऐसे कुछ बढ़िया होना चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। योर कॉलेज फ्रेंड्स एक्सपीरियंस, लाइक हाउ वाज योर फर्स्ट ईयर फ्रेंडशिप कंपेयर टू योर लास्ट ईयर? देखो, हर कॉलेज ग्रुप का ये उसूल है कि फर्स्ट ईयर में बड़े सारे ग्रुप से शुरू करते हैं एंड लास्ट में आपके एक आध कोई दोस्त रह जाते हैं। तो मेरा एक्चुअली कॉलेज फर्स्ट ईयर में जो फ्रेंड ग्रुप बना था मेरे, क्योंकि मैं कभी भी एक बेंच पे नहीं बैठती थी, कभी आगे बैठ रही हूँ कभी पीछे बैठ रही हूँ, बाजू के सेक्शन वाले भी दोस्त हैं। तो ऐसा होता था कि मेरे 2 फ्रेंड ग्रुप्स बन गए थे, एक बाजू वाले ग्रुप में और एक इधर वाले ग्रुप में। एंड इधर वाले में भी 2-3 थे। तो मैंने क्या किया कि सबको मिलवा दिया कि
सारे इकट्ठे होके हैंग आउट करेंगे, वी डोंट हैव टू लाइक स्विच ग्रुप्स एंड एवरीथिंग, एंड ऑल ऑफ देम आर कूल पीपल बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स, सो दे आर कूल। तो मैंने उनको आपस में मिलवा दिया, तो जैसे ही वो आपस में मिले तो वो आपस में इतना अच्छा मिले कि वो ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सम ऑफ देम, आई थिंक 5 or 6 of them are still in touch and they're like very close friends। एक दूसरे को शादी में भी इनवाइट किया, एंड आई वाज वाचिंग ऑन इंस्टाग्राम। मेरे को किसी ने इनवाइट नहीं किया, बट ठीक है, बट मैंने समाज का भला किया है मेरी वजह से। मैंने बहुत सारे ऐसे प्यार करने वालों को भी मिलवाया और उस चक्कर में मैंने मार भी बहुत खाई है। उसके बारे में अगर आपको कहानी कभी सुननी हो तो। अगला क्वेश्चन इज, what did little Kritika wanted to be when she grow older? Okay, देखो ऑनेस्टली बताऊँ ना तो आई वॉन्टेड टू बी पावर रेंजर व्हेन आई वॉज वेरी लिटिल। इट वॉज इन माई हेड, एकदम ऐसे फिक्स था कि पावर रेंजर बनना है। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई एंड मुझे पता चला कि पावर रेंजर मतलब एक बस फैंटेसी वर्ल्ड में है, यहाँ नहीं है असली में। तो फिर मैंने सोचा कि ओके अभी क्या बन सकते हैं। तो काफ़ी टाइम तक आई हैड नो आइडिया कि क्या बनना है, बट आई थिंक 5th या 6th के बाद मुझे ऐसे फील होने लग गया कि मुझे वो डॉक्टर बनना है। एंड डॉक्टर बनने का सपना मेरे दिल में कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली था। मुझे डॉक्टर कृतिका शर्मा सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा था कि वाइट कोट पहनूंगी एंड आई ग्रीट एवरीवन विद स्माइल, एंड ऐसे मैं वो वाली डॉक्टर होंगी जिसको देख के ऐसे हो जाएंगे पेशेंट कि ओह ऐसे डॉक्टर, जैसे मिस चांदनी आती है ना, मैं हूँ ना, मैं वैसे वाला मुझे लगा था। बट फिर बायोलॉजी पढ़ी नहीं गई हमसे, तो क्या हुआ कि 10th तक ही मुझे ना फिजिक्स में फिर भी पढ़ लेती हूँ, मेरे को मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ करता था। तुम्हें पता नहीं होगा, मैथ्स यूज टू बी माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई हैव स्कोर्ड प्रिटी गुड। 11th और 12th में आके बैंड बज गई, क्योंकि उसकी काफ़ी कहानियाँ तुमने सुन रखी है, काफ़ी और हैं जो सुनाऊंगी कभी। एनीवे मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो फिज़िक्स, मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट था। मैं बहुत सुंदर डायग्राम्स बनाती थी। मैं लोगों के उसमें चॉकलेट के बदले में लोगों की कॉपी में डायग्राम्स बनाती थी। तो एनीवे एकदम ऐसे वाला कि जैसे ट्रेस कर दिया हो वैसे वाला। तो एनीवे तो क्या हुआ कि हाँ, तो फिर मैंने मुझे केमिस्ट्री थोड़ी कम समझ आती है, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है, ये इतने कार्बन इसका ये वो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो उसके चक्कर में फिर मैंने पीसीबी नहीं लिया, बट मैंने सोचा था कि थोड़े वक्त ही तो डील करना था यार, ले लेती या वॉटेवर, बट हाँ, तो फिर मैंने पीसीबी नहीं लिया। फिर मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना था, तो वो भी क्योंकि मेरे 12th के कांड इतने कि घर वालों ने बोला कि इंदौर से जो हो सकता है वो करो, और फिर उसके बाद 3 साल में अपना जो आपने गवाए है ट्रस्ट वो वापस गेन करो, अगर हमको लगता है अब तू मैच्योर है तो भेज देंगे बाहर। तो वो 3 साल में वो ट्रस्ट गेन करते करते बीबीए के वक्त ही फिर हो गया कि एमबीए कर लेते हैं, क्योंकि एमबीए सब कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है एंड मज़ा आएगा तो कर लेते हैं। तो एमबीए कर लिया। तो I think little Kritika just wanted to be happy when she is older. I think one thing that I needed most is that to have myself enough so that कभी भी मैं अगर किसी की हेल्प करना चाहूँ या किसी के लिए कुछ करना चाहूँ तो मेरे दिमाग में पैसे की वजह से ना रुकूँ मैं कि यार बस पैसे नहीं है वरना मैं ये कर देती। दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड। अब आप मुझे मटेरियलिस्टिक कह सकते हैं, बट मटेरियलिस्टिक होना अच्छी बात है किसी किसी चीज़ों में, हद से ज़्यादा तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ओके अगला क्वेश्चन, डिड योर बेस्ट फ्रेंड एवर बिट्रे यू, इफ यस हाउ? मेरे तो हर ही बेस्ट फ्रेंड ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। मेरे दोस्तों ने तो इतना कुछ किया हुआ है दैट आफ्टर सम पॉइंट यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू सिट विथ योरसेल्फ एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई कहीं मैं ही टॉक्सिक फ्रेंड तो नहीं हूँ जिसको सब कट ऑफ कर दे रहे हैं। बट या तो इसकी कहानियां मैंने ऑलरेडी सुना रखी है, एक दो और हैं बची खुची जो कभी सुना दूंगी, इसके बारे में भी बताऊंगी तुम लोगों को। डू यू थिंक स्टोरीज कैन हील पीपल, इफ यस हाउ हैव दे हील्ड यू? देखो मुझे ऐसा लगता है कि भले वो स्टोरीज हो, अपने ओपिनियंस हो, व्हेन पीपल वॉइस देम आउट, व्हेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम एंड ओनिंग वट एवर हैज हैपेंड विद देम एंड टेलिंग यू कि हाँ भाई ये सभी कुछ हुआ था, ऐसे बच सकते हैं, या ये हुआ था वो हुआ था, आई जस्ट फील दैट
जैसे लोग बड़े-बड़े ट्रॉमा जो होते हैं उनको एकदम हँसी मज़ाक में ऐसे शेयर कर देते हैं, तो मेरा ना सिमिलर सा ही कोपिंग मैकेनिज़्म रहा है शुरू से। मुझे कुछ भी ट्रेजिक बात में अगर मैं थोड़ा बहुत जोक ऐड करके कह देती हूँ, तो मुझे लगता है कि अब ये शायद इतनी ट्रेजिक नहीं है, एंड इट इज़ काइंड ऑफ फनी नाउ। तो आई थिंक दैट पार्ट हैज़ हेल्प्ड मी इन getting over everything that I was been through, and taking it more lightly and not carrying the बोझ of it everywhere I go के I am this गरीब बेचारी इंसान जिसके साथ ये भी हुआ है, जिसके दोस्तों ने धोखा दिया, ये वो, and that kind of helped me moving forward with more love and positivity, because अगर even if you are having negative thoughts about someone, you are still having thoughts about them, rather not have any thought about them. तो मेरा वैसा वाला सा हिसाब रहता है हमेशा। तो I feel that yeah, stories do help you. They make you feel heard, understood, and जब ऐसे आप किसी को ओन अप करते हुए देखते हो तो आपको वो हिम्मत आती है कि ओह, आई टू कैन, एंड this is not something that is going to hold me back. So I think that is the biggest part that has been healed. I don't know if my stories do that for you. If they do, I am very thankful. Agla question is, what advice would you give to a person who is in late teenage or entering adulthood? One advice that if I would give to myself when I was entering the adulthood is that लोग जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं. Keep your vision clear, stay focused, and whatever you are thinking of achieving, you have already achieved. Like your future self already has that. तो तुमको बस वो जो, जैसे ऐसा होता है ना कि बस रोड क्रॉस करके बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, तुम्हें बस रोड क्रॉस करनी है, इट्स देयर, उसको कोई लेके नहीं जा रहा, कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि अगर 6 बजे के पहले आए तो तुम्हारा है या 6 बजे के बाद आए तो तुम्हारा नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, तुमको बस संभल के रोड क्रॉस करके वहां तक पहुंचना है. सो व्हेन वी एंटर आवर एडल्टहुड, नो, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एंड इट्स लाइक सो मच प्रेशर एंड थिंकिंग ऑफ मैनेजिंग टू मेनी थिंग्स एक साथ. आई थिंक वो तो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में चालू हो जाता है, बट ऑन एडल्टहुड इट्स लाइक मोर सॉर्ट ऑफ एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कि पेरेंट्स ऑल्सो ग्रोइंग अ लिटिल ओल्डर, एंड बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में नेचुरली आने लगती है. इट्स नॉट फन एंड गेम्स एनी मोर. तो मुझे बस यही बोलना है कि जस्ट स्टे फोकस्ड एंड कीप इन योर माइंड कि हाँ भाई, हमने कर लिया है, कोई हमारी उम्र नहीं निकली जा रही या कोई कुछ नहीं निकला जा रहा है, अभी बस चालू ही हुई है चीज़ें, बस रोड क्रॉस करने की देरी है, बाकी सब हो गया. और रोड क्रॉस अगर आप जितना ध्यान से करोगे ना, उतना जल्दी कर पाओगे, और जल्दी करने के चक्कर में अगर ध्यान भटका तो हर बार टकराते ही जाएंगे. दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू से. अभी पता नहीं तुम मेरे मेटाफर्स और मेरे ये पहेलियाँ कितनी समझ पाए होंगे, बट या ओके. What advice would you give to me as a 16-year-old girl? Really excited for you to answer this question. Plus, I've been subscribed to you since you were at 25K. Let me tell you, I don't drop my subscribers around just like that. Love you. Let me study has commented this. First of all, thank you so much. मुझे ये बात बहुत fascinate करती है that there are people who have subscribed me from 5K, and then there are people who have subscribed me from 25K, and there will be people who are watching me through this video for the first time. And the people who have seen my journey and the people who would know me through that would like mean the most to me, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि दे हैव सीन दैट पार्ट ऑफ यू जिसको कुछ भी नहीं आता था. मतलब यू आर स्टार्टिंग, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, तुम बस कैमरा ऑन करके बैठ गए कि तुम्हारे दिमाग में आया कि मुझे भी स्टोरी टाइम यूट्यूब वीडियो बनानी है. And there's someone who's watching you for the first time, completely flawed, you don't know how to edit, you do not know how to talk, even you do not know when to take pause, you don't know shit, and still there's someone watching your video and hoping that, oh, you are making sense. Even this YouTuber has like 200 views, even if this YouTuber has only 10 views, but let me just watch. So I'm just thankful for all of those people जो उतने time से they are like watching and constantly giving me that chance every single day to like come here and pour my heart literally out in every video.
तो या आई एम वेरी ग्रेटफुल। आज काफ़ी ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आ रही है ना, काफ़ी पॉजिटिव मैं फील कर रही हूँ। एज अ 16-year-old गर्ल आई वुड वॉन्ट यू टू नो दैट you know yourself best. People will try to tell you who you are, people will try to make you someone you are not. Only you know. So whenever you feel that voices around you are so loud and nobody understands you and nobody is like truly there for you, nobody knows who you are, I want you to sit with yourself, thoda brain fog clear karna, diary lena and note down your thoughts. Noting down your thoughts in diary, bhale you are 16, you are 26, you are 15, is going to help you itna zyada, I kid you not. It is going to completely transform you into someone that you would want to become. It's beautiful, it's magical. एक बारी करके देखना. So yeah, 16-year-old girlies, I just want you all to know कि लोग बताएंगे ऐसे कर, ये कर, तेरे लिए ये सही है, तू ऐसी है, तू वैसी है. Do not become what they are telling you you are. Stay who you are. Stay in touch with yourself. And yeah, all the best. अगला क्वेश्चन, ऐसे इतने सारे मुझे ना रिपीटेटिव सी थोड़े लग रहे हैं. ओके, do you have a boyfriend or did you have one? I don't have one because I had one, and everyone who has had one will never have one. Okay, next question. Okay, hey, I'm Vidhi and I'm from Gujarat and I'm watching you since you had 23,000 subscribers. Thank you so much, Vidhi. Okay, and now look where we have reached. Yes, 52,000. There's still a long way to go. The main thing, my question, that is how she has written it, is that what do you say to yourself or motivate yourself when you are having a really bad day? Like literally everything is messed up and nothing is working out. Okay, I have those days like every other day, but I have been through worse days, so yeah, it's like it has worked out. तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार पास्ट में डिवेल करना अच्छा लगता है और मैं अपने ज़्यादा ट्रॉमास को बड़ी बैठे बैठे याद ही करती रहती हूँ. बट वेन एवर आई एम हैविंग द मोस्ट टेरेबल डे ऑफ माई लाइफ, नो, कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई इससे घटिया तो कोई दिन गया ही नहीं है, सबसे पहले तो कुछ टेस्टी खा लो. कुछ भी, तुम्हारा जितना मूड खराब रहेगा ना और तुम जितने भूखे रहोगे उतना तुम्हारा मूड और खराब होता जाएगा और सब पे गुस्सा आएगी. जो भी तुम्हें सबसे ज्यादा खाना पसंद है वो सबसे पहले खाओ. जैसे ही हम खाते हैं ना, थोड़ा हमारा दिमाग चलने लगता है, थोड़ा रिलैक्स होने लगते हैं और फिर नींद आ रही है तो सो जाओ. और अगर नींद नहीं आ रही है तो जब भी खाना खा के थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो गया तभी जस्ट टेल योरसेल्फ कि हो गया भाई, अब तो सब कुछ नॉर्मल है. खाना खाते ही सब कुछ मुझे तो अच्छा लगने लगता है. सो इट इज लाइक व्हेनेवर आई एम हैविंग द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, मुझे ऐसा लगता है ओ आई नीड अ ट्रीट, आई विल ऑर्डर समथिंग नाइस एंड आई विल ईट इट. आई विल नॉट think about calories, I will not think about anything else which you can see. As I said before, okay, I'm having those days every other day, so every other day I'm not thinking about calories and the result is here. But yeah, anyway, कुछ बढ़िया खाओ. जिस दिन सबसे गंदा दिन जा रहा है उस दिन कुछ बढ़िया खाओ और फिर अपने आप दिमाग चलने लगता है कि अब मुझे क्या करना है. मैं चाहती तो तुम्हें कुछ ज्ञान भी दे सकती थी इस बात पे, लेकिन मैंने ऑनेस्ट बात बताई है, प्रैक्टिकल बात बताई है और आजमाई हुई बात बताई है. एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं. 18 मिनट तो मैंने कर दिए बकर. एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ओके, here's my question. What's your biggest fear and flex? Have you ever performed any horror rituals? I haven't performed any horror rituals क्योंकि मैंने स्कूल में वो जो मेरे क्लासमेट्स के साथ वो हुई थी ना वीजा बोर्ड वाली स्टोरी, उसके बाद से तो मैं कभी भी नहीं. एंड आई एम लाइक वे टू सेंसिटिव टूवर्ड्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है. लाइक हाँ, सो आई फियर, मैं दूर रहती हूँ. माई बिगेस्ट फ्लेक्स इज आई थिंक माई फैमिली, क्योंकि मैंने जैसे मेरे परिवारजन है ना ऐसे परिवारजन मैंने देखे ही नहीं है. पहले मुझे लगता था कि वॉट एवर माई पेरेंट्स आर डूइंग इज बेयर मिनिमम,
लेकिन भाई मेरे कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ-साथ उन लोगों की जो ग्रोथ हुई है ना कैरेक्टर में, दे आर लाइक दे हैव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू आवर जनरेशन एंड अकॉर्डिंग टू द वे वी थिंक एंड from emotional support to financial, like everything. My parents and my brother, I don't know what I would do without them. तो वो मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स है कि भाई तुम्हें अगर लगता है कि कृतिका बढ़िया इंसान है, तुम मेरे घर वालों से मिलो एक बार तुमको पता चलेगा कितने बढ़िया लोग हैं. एंड या आई थिंक दैट्स इट ऑन दैट नोट, इतने प्यारे होलसम नोट पर let's just end this video, and thank you so much for watching. I hope I was able to answer all of your questions, and I'll see you in the next one. Bye bye.